मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे ही नए विषय को लेकर। जैसे कि मैं पहले से बताता आता हूँ, अनेकों विषयों पर मैंने अनेकों वीडियो बनाकर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है उस पर अपलोड कर रखी है, तो उनसे आप निकालें और अपना लाभ उठाएं। आज का मेरा विषय कुछ इस तरह का है कि मैंने हालांकि इससे पहले भी अलग अलग तारीखों को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तार से वीडियो अलग अलग मूलांक के रूप में बनाकर दे रखी हैं। फिर भी आज मैं कुछ शॉर्ट टाइम में आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी तारीखों को जन्मे लोग सबसे ज्यादा भाग्यवान होते हैं। अपनी बर्थ तारीख से जाने कि आप कितने लक्की हैं, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। शॉर्ट रूप में विस्तार से अगर आपको पूरा लेना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल रखी है, अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। आप उससे ले सकते हैं, 1 से लेकर 9 मूलांक तक का उसमें। आज मैं तारीखों की बात कर रहा हूं कि कितनी तारीखों को कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सबसे ज्यादा भाग्यवान होता है, कौन सी तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति। तो अपनी बर्थ डेट से जाने कि आप कितने लक्की हैं, ये मेरा आज का विषय है। उससे पहले मैं छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और जुड़े रहने के साथ साथ शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो से सुनना चाहिए आपको, और बने रहने से आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। क्योंकि कई बार मैं कुछ उपाय भी बता देता हूं बाद में भी, तो वो आपसे सब छूट जाते हैं, जिसके कारण आप पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए केवल आपको एक बार रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइबर दबाना होगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो वो ब्लैक कलर से होगा, और साथ ही बेल आइकन दबाना होगा। अगर आपका रेड कलर से है तो उसे जरूर दबाएं, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। मैं आपसे कोई मांगता नहीं हूं कुछ, आपकी हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा हूं। तो आप जब भी कोई आवश्यकता हो तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपना प्रश्न भेजेंगे, तो मैं समय निकाल कर आपको जरूर बताऊंगा। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान भी आपको बताता हूं। अब मैं शुरू करता हूं कि कौन सी तारीखों वाले हैं जो सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं। तो मैं शुरू से ही स्टार्ट करता हूं 1 तारीख से लेकर ही। जैसे पहली तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करते हैं। किसी भी कार्य में देखोगे तो मैं अव्वल रहूंगा, ये कोशिश में लगे रहते हैं, और वे नंबर 1 पर बने रहने के जुनून में उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। यही कारण कि मैं नंबर 1 बनूंगा, इसलिए वो इसी जुनून में लगे रहते हैं और हमेशा कभी भी चैन से नहीं बैठ पाते, और कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। और ये खुश और मेहनत खूब करते हैं, ये खूब मेहनत करते हैं, जिससे जो चाहते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं। लेकिन इनके लिए भी एक समस्या है, वो है इस चक्कर में वो कई बार अपने जीवन की जो असली खुशी होती है उसे भी गंवा बैठते हैं इस जुनून की वजह से। ऐसी स्थिति बनती है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख में जन्म लेने वाले व्यक्ति। अगर आपकी जन्म राशि ये है, तारीख ये है, तो आप मिलान करें और अपने स्वभाव को जानें और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजें। अब मैं बताता हूँ 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का जो माइंड होता है, ये बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, और ये रोमांटिक भी होते हैं। इनमें इमोशनल और मददगार भी होते हैं। ये बहुत लोगों के लिए इमोशनल रहेंगे, किसी के दुख से दुखी नहीं देख पाएंगे, उसी के दुख में खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। और कई बार कुछ लोग इनका फायदा भी उठाते हैं इमोशनल का,
और दूसरों की मददगार हमेशा होते हैं। लेकिन इनको कमी कहाँ आती है वो मैं बताता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कई बार मात खा जाते हैं और ये लोग अपनी घर की जो ये जानते हैं कि मैं मात खा रहा हूँ, यानी हार होना, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता, जिसके लिए ये परेशान होते हैं बाद में। इसलिए अपने इसी स्थिति पर अगर ये कंट्रोल रखेंगे तो इनका जीवन सफल होगा। अब मैं बताता हूँ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, इनकी निर्णय क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, परंतु ये चीजों को समझने व समझाने में भी अव्वल होते हैं। इनके लिए शिक्षा व काउंसलिंग के क्षेत्र में अच्छे होते हैं और मेहनती होने के साथ साथ सेहत को लेकर ये लापरवाह भी होते हैं। ऐसी स्थिति है इन तारीखों को जन्म लेने वाली, जो मैंने आपको बताई 3, 12, 21 और 30 तारीख को। अब मैं बताता हूँ 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, योजना और रणनीति बनाने की तो इनको काबिलियत होती ही है। ये किसी भी विषय की गहराई से सोच समझकर और अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद रणनीति बनाते हैं और मेहनती होते हैं। इनमें गुणों का उपयोग करते हैं तो अगर ये अपने इन गुणों का उपयोग करते हैं तो बहुत ही तरक्की करते हैं, परंतु दूसरों की बात में आकर अपनी योजनाओं पर काम न करना इन्हें नुकसान कराता है। अगर अपनी इस आदत पर ये लगाम लगाएं तो ये बहुत ऊंचे पहुंचते हैं। अब मैं बताता हूँ 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं और एक ही समय में ये कई काम भी कर जाते हैं कि एक कार्य करने के साथ मैं 2-3 कार्य ये भी कर लेता हूँ। ऐसी भी क्षमता इनके अंदर होती है और ये अच्छे बिजनेसमैन भी बन जा सकते हैं, परंतु चीजों से जल्दी ये बोर हो जाते हैं, जिसके कारण ये बार बार अपने कार्यों में बदलाव करते रहते हैं। अगर इस बात पे ये लगाम लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन कहलाएंगे, बन जाते हैं। अब मैं बताता हूँ 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति किसी भी माह की आकर्षक पर्सनालिटी के तो मालिक होते ही हैं ये लोग, और जल्दी इन्हें इम्प्रेशन में होते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं दूसरों से, और इन्हें लग्जरी लाइफ जीना बहुत पसंद होता है और जीवन में ये ऊंचा मुकाम पाने की कई बार इन्हें बार बार इनको जो आलस और इनके अंदर जो आत्म बल की कमी है वो मुकाम पाने से इनको रोकता है। अगर ये अपने आत्मविश्वास और आत्म बल को कंट्रोल में कर कर चलें तो ये बहुत ही ऊंचे शिखर तक पहुंचते हैं। अब मैं बताता हूँ 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति किसी भी महीने की, इनमें भी निर्णय लेने की तो बहुत अच्छे होते हैं, इनमें बहुत बड़ी क्षमता होती है, परंतु इनके निर्णय अक्सर आपने देखा होगा तो सही होते हैं, लेकिन इनके आत्मबल की कमी के कारण जो इनका लाभ नहीं उठा पाते। हालांकि किस्मत इनका पूरा साथ देती है। ये लोग दूसरों की मदद करते हैं और अच्छे इंसान कहलाते हैं। यह जो 7 नंबर है इसमें सबसे शुभ अंक माना जाता है और लक्की भी माना जाता है। अब मैं बताता हूँ
8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति मेहनती और जोखिम लेने वाले कार्यों को करने में अव्वल होते हैं। इनको कोई भी कार्य हो जिसमें जोखिम ज्यादा होगा उसमें ही ये कूद पड़ते हैं। इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है, अच्छी होती है, जिसके कारण साहसी और निडर भी ये होते हैं और काम काज में अच्छी सफलता पाते हैं। लेकिन कई बार जोखिम भरे कार्यों के कारण अपना व परिवार का जो है बहुत बड़ा नुकसान भी करा बैठते हैं ये लोग। इसलिए सोच समझकर जोखिम वाले कार्यों में बढ़ें। अगर इस चीज पे ये लगाम लगाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। अब मैं बताता हूँ 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति भी जोखिम व एडवेंचर के बड़े शौकीन होते हैं और इन्हीं कार्यों में इनकी रुचि बहुत होती है और ये अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं। ये फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहते हैं और बुढ़ापे में भी आपने इनके बारे में देखा होगा। अगर इनकी किसी की भी 9, 18 या 27 तारीख को जन्म है किसी भी महीने की, तो बुढ़ापे में भी ये अपने फिटनेस को बरकरार रखते हैं। ऐसी स्थिति बनती है इन लोगों के लिए। तो मैंने आज आपको 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की सभी के लिए शॉर्ट रूप में उनके जीवन के बारे में बताया, कौन सी तारीख किस के लिए भाग्यवान है और आप अपनी बर्थ डेट से कितने लकी हैं और कितने आप भाग्यवान हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको बताया है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये बातें अगर आपने समझ ली है और अगर किसी वजह से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से। मैं फिर दोबारा आपको समझाऊंगा और इनका विस्तारित रूप से अगर आपको सुनना है तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक की मेरी वीडियो अपलोड जो मैंने पहले से चैनल पर कर रखी है, आप उनमें से निकालें। इन्हीं तारीखों के हिसाब से उनमें विस्तार से आपको मिलेगा, उनको भी सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं और मेरे को कमेंट लिखकर आप भेजें। चाहे आप उसमें जय श्री राम ही लिखें या जय बजरंगबली भगवान का नाम लें, तो मेरे आराध्य बजरंगबली भगवान उनका भी नाम लिखेंगे या श्री राम का भी नाम लिखेंगे तो मुझे भी उत्साहवर्धन होगा। साथ ही लास्ट में आपसे मैं कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए केवल एक बार रेड कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब दबाना है। अगर आपने पहले से दबा रखा है तो वो ब्लैक कलर से होगा, दोबारा आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर रेड कलर से है तो उसको जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करूंगा एक ऐसे ही नए विषय को लेकर। आप मेरे चैनल से केवल जुड़े रहें, मैं आपका मार्गदर्शन पूर्ण रूप से करता रहूंगा और उसके लिए आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करना है। अगर रेड कलर से कर रखा लिखा हुआ आता है आपके ऊपर मोबाइल पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर तो जरूर दबाए रेड कलर वाले सब्सक्राइब को। साथ ही मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको नई नई वीडियो जो मैं समय समय पर बनाता हूँ वो मिलती रहेंगी सहज रूप से और आप उनका लाभ उठा सकेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।